यस जाओ तू जाए ना, उसको भेजो, वो भेज लेना, उसको भेजो। गौरव यस। तो आज की क्लास हमने स्टार्ट करनी है कहाँ से? काइंड्स ऑफ ऑफर से। ठीक है, हमने ऑफर और उसका एनालिसिस अभी तक पढ़ लिया है। उसके बाद हम स्टार्ट कर रहे हैं काइंड्स ऑफ ऑफर। यस कितने टाइप के ऑफर होते हैं, इसको भी हम दो बेसिस पर बांटेंगे काइंड्स ऑफ ऑफर को। ठीक है, देखो हिसाब से तो काइंड्स ऑफ ऑफर को अगर हम दो तरीकों से बांटते हैं तो वो ऐसे बांट देंगे, हाउ मेड, कैसे बनाया गया है ऑफर। तो इसमें हम दो पोर्शन बना देंगे, किस किस का? एक एक्सप्रेस ऑफर का और एक इम्प्लाइड ऑफर का। ठीक है, टू होम मेड, किसको ऑफर करना है, इसके बेसिस पर हमने दो बनाए, जर्नल और स्पेसिफिक। हाँ जी क्लास, क्या इन दोनों वर्ड से आप वाकिफ हो? पता है आप लोगों को कैसे बनाया जाएगा ऑफर को? इसमें हम दो बना सकते हैं, एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। एक्सप्रेस मतलब जहां पर आप अपना ऑफर, आप अपनी विलिंगनेस सामने वाले पर्सन के साथ ओरली या रिटन मोड में एक्सप्रेस करते हो। ठीक है, इम्प्लाइड में क्या होगा? इम्प्लाइड ऑफर मतलब मैंने क्या किया, बिना कुछ बोले, बिना कुछ लिखे अपनी एक चीज उसको दे दी। ठीक है, और अब उसकी ड्यूटी, और उसने कंज्यूम भी कर ली, है ना। तो इसका मतलब क्या है? मैंने एक इम्प्लाइड हो गया ये कि मैंने उसको ऑफर किया था और उसने उसको एक्सेप्ट कर लिया। इसमें ना तो कुछ बोलकर ना कुछ लिखकर कोई एग्रीमेंट हुआ था, बट फिर भी एक इम्प्लाइड ऑफर चला गया था। ठीक है, उसके बाद आता है टू होम मेड, किसको ऑफर करना है, इसके बेसिस पर दो थे आपके। ठीक है, नॉर्मली जब आप करोगे ना तो क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफर आपके 5 ही है। ये वाला सिर्फ मुझे बताना था, पेपर में जब भी कभी क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफर आए तो आपको ये वाले करने हैं। 5 है, कौन कौन से? जर्नल ऑफर, स्पेशल ऑफर, काउंटर ऑफर, क्रॉस ऑफर, चलो स्टैंडिंग ऑफर के और भी नाम है, कॉन्टिन्यूइंग या फिर ओपन ऑफर। अच्छा, अब मुझे कुछ नाम से बताओगे तो मैं कुछ अगर पता लग रहा हो तो। जर्नल ऑफर क्या होगा और स्पेसिफिक ऑफर क्या होगा? जनरल सबको दिया जाए और स्पेसिफिक जो पर्टिकुलर किसी को दिया जाए। कहने का मतलब ऐसा कहें, जर्नल ऑफर मतलब गौरव किसी को ऑफर दे दो 10 लड़कियां आगे खड़ी हैं, है ना, कोई भी चलेगी कोई भी चलेगी, हाँ तो करो। ये हो गया जर्नल ऑफर। क्लास के बोर्ड पे लिख देना। ठीक है, इतना भी नहीं गुजर और वही स्पेसिफिक ऑफर क्या होगा? जो गौरी को रोज दिया था, समझ रहे हो? यस मैम। तो गौरव कौन सी कैटेगरी का है, जनरल या स्पेशल? स्पेशल, लेकिन रोहन ने बोला, वो तो अच्छे से जान चुका है। चलो, तो जर्नल ऑफर मतलब जो जर्नल पब्लिक को ऑफर दिया जाता है कि कोई भी आकर एक्सेप्ट कर सकता है। ठीक है, और स्पेशल ऑफर जो किसी पर्टिकुलर पर्सन को ऑफर दिया जाए वो होता है आपका स्पेशल ऑफर। थर्ड वन इज काउंटर ऑफर। देखो काउंटर ऑफर में क्या होता है, मैंने कोई चीज आपको ऑफर की, ठीक है, जैसे मैं अपना घर बेचना चाहती थी 10 लाख रुपए में। कितने में? 10। सामने वाले ने कहा 10 लाख में 8 लाख में चुके। सुन तो लो, वो कह रही सच में लेना है? इतना सस्ता तो हाँ। 10 लाख में मैंने अपना घर बेचना चाहा। मैंने उसको बोला कि मैंने ऑफर निकाला है कि मैं अपना घर 10 लाख में बेचना चाहता हूँ। अब मेरी बात सुनना, 10 लाख में घर बेचने का ऑफर, ठीक है, या तो इसको एक्सेप्ट करो या रिजेक्ट करो। या तो इसको, आपके पास दो ही ऑप्शन है, या तो हाँ या फिर ना। लेकिन कई लोग होते हैं, और कौन सा होता है? लेकिन कई लोग होते हैं
हाँ तो करूंगा लेकिन 8 लाख में। हाँ तो करूंगा लेकिन 8 लाख में। मैंने क्या बोला कि 10 लाख का घर है, हाँ या ना, एक ही जवाब दे दो, ठीक है। लेकिन उसने कहा कि मैं 8 लाख में खरीदने के लिए तैयार हूँ, तो ये ऑफर की एक्सेप्टेंस नहीं मानी जाएगी। इसी को हम क्या बोलेंगे? काउंटर ऑफर। समझ रहे हो? एग्जाम्पल सुन लो जरा, यही है, ठीक है। A offers to sell his plot to B for 10 lakh rupees, लेकिन B ने एग्री क्या किया? To buy it for 8 lakh rupees. It amounts to counter offer. लेकिन इसमें क्या होगा? A ने जो ऑफर दिया था वो तो एक्सेप्ट नहीं हुआ ना भाई। B ने 8 लाख बोला, ये तो एक अलग चीज हो गई ना। जो 10 लाख वाला ऑफर A ने किया था, क्या वो एक्सेप्ट हुआ? नहीं। तो यानी कि उसके ऑफर का क्या हो गया? रिजेक्शन, जिसको हम बोलेंगे टर्मिनेशन, खत्म हो जाना। ए का ऑफर क्या हो गया? टर्मिनेट हो गया, ठीक है। इफ लेटर ऑन, अब बाद में मान लो बी जागता हुआ आया, कोई बात नहीं भाई, मैं 10 लाख में घर लेने को तैयार हूँ। बताओ ए की मर्जी है बेचना या ए को बेचना पड़ेगा? मर्जी है, क्योंकि देखो जो उसने ऑफर दिया था वो तो खत्म हो गया। अब तो ये समझ लो, जो बी दोबारा आया है कि मुझे 10 लाख में घर चाहिए, अब तो मुझे बी ऑफर कर रहा है। समझ रहे हो? अब तो बी ऑफर कर रहा है, अब ए की मर्जी है कि उस ऑफर को एक्सेप्ट करे या ना करे। समझ गए मेरी बात? नॉर्मली मैंने आपको क्या बताया था कि जब भी कोई पर्सन किसी को ऑफर देता है और सामने वाला पर्सन अगर उसको एक्सेप्ट कर लेता है, तो एक्सेप्ट करने के बाद अब ऑफरर उसको क्या मना कर सकता है? मैं नहीं देता चीज। बताओ, आपने 10 लाख का घर बेचने के लिए कहा था, ठीक है, आपने ऑफर निकाला था। बी आया कि मैं खरीदने के लिए तैयार हूँ 10 लाख रुपए में, ऑफर एक्सेप्ट हो गया। अब ए को ना किसी तीसरे बंदे ने भड़का दिया कि जो अगर तू 10 लाख का बेच रहा है ना वो 15 लाख की तरफ बिक जाएगा। अब ए को थोड़ा सा लग गया कि मैंने जो ऑफर निकाला था वो एक्सेप्ट भी हो गया। अब बताओ क्या ए मना कर सकता है बी को कि मेरे को घर ये बेचना है? नहीं कर सकता। ऑफर में जब भी एक्सेप्टेंस मिल जाती है तो वो एग्रीमेंट बन जाता है और उस एग्रीमेंट को आप अपना रिवोक नहीं कर सकते। जब अगर ए घर बेचना चाहता है, बी ने ऑफर एक्सेप्ट किया है और ए अगर बी को नहीं बेचना चाहता तो पहले कंडीशन लगा देगा कि बी के अलावा कौन खरीदना चाहता है। अब ऑफर निकाला है, या तो किसी स्पेसिफिक बंदे को ऑफर दो। अब ऑफर निकाले तो कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है ना। चलो, तो काउंटर ऑफर समझ में आया कि 10 लाख का घर बेच रहे थे, अगर वो 8 लाख में एग्री कर रहा है तो मेरे वाले ऑफर का तो क्या हो गया है? टर्मिनेशन। अब बाद में अगर बी जागता है कि नहीं भाई ठीक है 10 लाख में ही दे दे, तो वो तो क्या हुआ? एक नया ऑफर हुआ बी की तरफ से। अब ए उसको एक्सेप्ट करे या ना करे, ये ए की मर्जी। समझ में आ रहा है? अब आता है क्रॉस ऑफर। फोर्थ वन इज क्रॉस ऑफर। क्रॉस ऑफर में क्या होता है? उसके भी दिल में कुछ था और उसके भी दिल में कुछ था, लेकिन दोनों ने एक दूसरे को कुछ कहा नहीं। जैसे गौरव ने तो डायरेक्ट रोज जाके नहीं दिया, गौरव ने गौरी की एक बहन भी थी, ठीक है, गौरव ने गौरी की एक बहन भी थी, तो गौरव ने गौरी की बहन को वो रोज पकड़ाया कि गौरी को दे देना, ठीक है। अब गौरी को नहीं पता कि बीच में ये लोचा हुआ है, ठीक है। इधर से गौरव भेज रहा है और उधर से गौरी उसको रोज पकड़ा लिया कि गौरव को दे देना, अपनी ही बहन को, ठीक है। मीडिएटर का काम कर रही है बहन यहाँ पर। तो जब गौरव दे रहा है तो उसे नहीं पता कि गौरी भी कर रही है ये काम, और जब गौरी ये काम कर रही है तो उसे नहीं पता कि गौरव भी ये काम कर रहा है। इसको हम क्या बोलेंगे? क्रॉस ओवर। ऐसा भी हो सकता है। हाँ बिल्कुल हो सकता है। अभी अभी एक आध की चीज और भी पढ़ाऊंगी कि जब ऑफर आपके पास आया ना तो हाँ में जवाब आपको ही देना है। ये जो हम रिश्ता देखने जाते हैं, ठीक है, लड़की जब हाँ कर देती है तो खुद हाँ करने जाती है आगे, या उसके पेरेंट्स बोलते हैं कि हाँ मंजूर है, लेकिन यहाँ नहीं चल, लेकिन यहाँ नहीं चल, तो क्या बोलेंगे? हाँ ठीक है, मैं मान लेती हूँ इसी को। जब वो पुराना टाइम था नहीं, वो चाय लेके जाते थे तो महंगी आंखें करके दिखा दो, वो अपने आप ही चले जाए। नहीं, मैं भी चाय गिराना ज्यादा फेमस था, चाय ले जाने से। अच्छा, चाय गिराने वाला ज्यादा अच्छा है, फेमस ज्यादा हुआ है। तो
वो गिर तो हेजिटेशन में भी सकती है ना, उसमें उनका जाना जरूरी नहीं है ना, है कि नहीं? मैंने करी ना बोल रही थी मैं वो मैंने हाँ तो उसी को कहीं कहीं छोड़ में जान के गिरा दे। चलो तो क्रॉस ऑफर में क्या होता है, सुन लो भाई। A makes a proposal to B to sell his car for 2 लाख रुपीस। A ने ऑफर दिया कि मैं अपनी गाड़ी B तुम्हें बेचना चाहता हूँ 2 लाख रुपए में, ठीक है। एंड B विदाउट नोइंग द प्रपोजल ऑफ A, मतलब A ने कहा था कि मैं B को गाड़ी बेचना चाहता हूँ, लेकिन B को पता ही नहीं है, ठीक है। B विदाउट नोइंग द प्रपोजल ऑफ A, उसने क्या कहा कि मैं आपकी मतलब मैं A की गाड़ी खरीदना चाहता हूँ, मतलब अपने आप से ही बातें कर रहे हैं एक तरीके से, ठीक है। A ने कहा कि मैं B को गाड़ी बेचना चाहता हूँ और B अंदर ही अंदर सोच रहा है कि मैं A की गाड़ी खरीदना चाहता हूँ। इट इज नॉट एन एक्सेप्टेंस। उसने भी ऑफर दिया और इसने भी ऑफर दिया, दोनों क्या हो गए, क्रॉस हो गए। इसको अब तुम क्या कहोगे, ये एक्सेप्टेंस मानी जाएगी? हाँ जी मानी जाएगी। ये तो दोनों ऑफर का क्रॉस ऑफर हो गया ना, तो क्रॉस ऑफर से कभी भी कोई कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट नहीं होता। कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए ऑफर में एक्सेप्टेंस का आना जरूरी है, लेकिन यहाँ पर एक्सेप्टेंस नहीं हुई। यहाँ तो इसने भी ऑफर दिया और उसने भी ऑफर दिया। या तो बी को पता चल जाता कि ये मुझे गाड़ी बेचना चाहता है और बी हाँ में जवाब देता, उसको हम बोलते हैं एक्सेप्टेंस। तो इट इज नॉट एन एक्सेप्टेंस एज बी वॉज नॉट अवेयर ऑफ प्रपोजल मेड बाय ए। जो ए ने प्रपोजल दिया था कार बेचने का मुझे, उसके बारे में बी को नहीं पता था। इट इज ओनली क्रॉस प्रपोजल या क्रॉस ऑफर, एंड व्हेन टू पर्संस मेक ऑफर टू ईच अदर इट कैन नॉट बी ट्रीटेड एज म्यूचुअल एक्सेप्टेंस। इसको हाईलाइट कर लेना। तुम्हारे मन से तो ये बातें आ रही होंगी कि मैम जब वो बेचना चाहता है, जब वो खरीदना चाहता है, तो हम इसको क्यों नहीं एग्रीमेंट मान सकते? हाँ वही तो। लेकिन नहीं मान मैं सकते। ये कह रही हूँ कि इसमें बहस थी, वो जाके बताया वो भी हो सकता है, लेकिन अगर सेम प्राइस भी है, जब तक आप किसी के ऑफर के बारे में अवेयर नहीं हो तो आप एक्सेप्टेंस उसको दे ही नहीं मैं सकते। तो अवेयर करवाएगी ना, वो बहस। ए अगर जाके बताता है, बी उसको हाँ करता है, तब वो प्लस एक्सेप्टेंस। ये कहना चाहते हैं कि गौरव ने उसकी बहन को बोला और गौरी ने अपनी बहन को बोला, तो वो जाके दोनों को बताएगी। तो अभी तो ये क्रॉस ऑफर हुआ ना, अभी तो ये क्रॉस ऑफर हुआ। मान लो गौरी ने अभी अपना काम नहीं किया, उसके अपनी बहन को रोज नहीं दिया था, गौरव ने जो रोज दिया था उसने जाके उसको बताया, तो ये ऑफर गया वहां से। अब अगर वो हाँ कर देती है और बदले में रोज भिजवाती है, तो उसको हम एग्रीमेंट बोलेंगे। ठीक है, ये एग्जांपल जान पूछ के बताया जा रहा है। स्टैंडिंग और कंटिन्यूइंग और ओपन ऑफर। ओपन ऑफर क्या होगा? फिर जनरल ऑफर क्या है? मैं बताती हूँ। हाँ, टाइम की बात आएगी। जर्नल ऑफर मतलब जनरल पब्लिक को ऑफर देना, लेकिन ओपन ऑफर का मतलब जो किसी पर्टिकुलर टाइम के लिए ओपन है। ठीक है, जैसे आपकी कंपनी के शेयर्स निकलते हैं, ये अभी किसी ने आईपीओ में पैसा लगाया हो तो आईपीओ निकलते हैं, उसमें कुछ ड्यूरेशन होता है 3 से 4 दिन का, भाई इतने दिन में आप अप्लाई कर सकते हो, उसको हम बोलते हैं ओपन ऑफर। ठीक है, तो एन ऑफर विच इज अलाउड टू रिमेन ओपन फॉर एक्सेप्टेंस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, इट इज नोन एज स्टैंडिंग ऑफर, कंटिन्यूइंग ऑफर या ओपन ऑफर। टेंडर्स दैट आर इनवाइटेड फॉर द सप्लाई ऑफ गुड्स इज अ काइंड ऑफ स्टैंडिंग ऑफर। कई लोग अपना टेंडर देते हैं। टेंडर क्या होता है पता है किसी को? काम करने के लिए क्या होता क्या है टेंडर? कि इतने समय में मैं तेरा काम कर दूंगा, इतनी कॉस्ट में, हाँ। है ना, मतलब अपना प्राइस कोड करना, अपनी ड्यूरेशन कोड करना, अपना मतलब बताना कि मैं तुझे ये काम इतने टाइम में करके दे सकता हूँ। तो अलग अलग कंपनीज देती हैं, एक तरीके से वो ऑफर ही तो दे रही हैं, भाई किसी को एक्सेप्ट करना है तो वो कर सकता है। ठीक है, लेकिन जो मैं आपको पहले वाला एग्जांपल दे रही थी आईपीओ वाला, वो एक्चुअली ऑफर नहीं होता, वो इनविटेशन टू ऑफर होता है ना, कि मैं आपको इनवाइट कर रही हूँ, कंपनी आपको इनवाइट कर रही है कि आप मेरी कंपनी के शेयर्स खरीदो, उसके बाद आप एप्लीकेशन मनी दोगे, एप्लीकेशन डालोगे, मतलब आप ऑफर दे रहे हो। अब कंपनी उसको एक्सेप्ट करे या ना करे, मतलब आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट भी होती है ना बहुत बार, आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट भी होती है बहुत बार, होती है ना, तो यानी कि वो तो था इनविटेशन टू ऑफर, फिर आप ऑफर दोगे और हम उसको एक्सेप्ट करें या ना करें। ठीक है, खुले में बैठ के वहां पे
अच्छी हवादार जगह थी, वो पड़ोसन कोई फालतू में उसके पास बैठ गई है सिर दर्द करवाने के लिए। वो भी अपने पड़ोसी के साथ बैठी थी। शिवानी तो उठ भी जाएगी उसको ज्यादा बोला तो। लेकिन गौरव को अपने पड़ोसी के साथ बैठना है। ठीक लोगे ना, ठीक गौरव जैसे होते हैं। चलो कुछ नहीं कह सकता, अंदर से इतनी बातें निकल रही होती है, इतनी बातें, पता नहीं गालियां भी ना निकल रही हो, बोलता कुछ चलो भाई एक बार हो जाए क्लासिफिकेशन। सबसे पहला जनरल ऑफर। जनरल ऑफर मतलब जो जनरल जनता को ऑफर दिया जा रहा है कि आओ आके अप्लाई करो, ठीक है। स्पेशल ऑफर, स्पेशल ऑफर जो किसी पर्टिकुलर पर्सन को, स्पेसिफिक पर्सन को जो ऑफर दिया जाता है दैट इज कॉल्ड स्पेशल ऑफर। उसके बाद काउंटर ऑफर, जो एक ऑफर बोलते हैं उसको रिजेक्ट करते हैं। एक मैंने ऑफर दिया लेकिन आप उसमें कुछ मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते हो, या तो उस ऑफर को एक्सेप्ट करो या रिजेक्ट करो, मॉडिफिकेशन अलाउड नहीं है। अगर आपने उसमें मॉडिफिकेशन किया, मॉडिफिकेशन का मतलब मैं 10 लाख में बेचना चाह रही थी और आपने क्या कहा 8 लाख में खरीदना चाह रहा हूँ, इसको हम बोलते हैं काउंटर ऑफर। मतलब मैं ऑफर दे रही हूँ 10 लाख का, आप ऑफर दे रहे हो कि मैं 8 लाख में खरीदना चाहता हूँ, इसको हम बोलेंगे काउंटर ऑफर, ठीक है। तो यहाँ पर एक्सेप्टेंस नहीं होगी। अगर बाद में फिर से बीज आ जाता है कि मुझे 10 लाख में ही घर दे दो, तो आप क्या कहोगे उसको कि अब मेरी मर्जी है, ए बाउंड नहीं है उसको घर बेचने के लिए, ठीक है। ये तो सेकंड ऑफर क्रिएट हो जाता है ना। चलो नेक्स्ट आता है क्रॉस ऑफर। क्रॉस ऑफर में एक पार्टी जब दूसरी पार्टी को बताती है लेकिन दूसरी पार्टी बिना अवेयर हुए पहले वाली के अपना एक ऑफर अलग से रखती है, इसको हम बोलेंगे क्रॉस ऑफर। लास्ट वन इज स्टैंडिंग या ओपन ऑफर, जो किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए जो ऑफर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ओपन ऑफर। क्लियर है? यस मैम। बढ़े आगे। यस मैम। जिन बच्चों ने अभी ज्वाइन किया ना, एक बार YouTube की थोड़ी सी जो वीडियो है वो देख लेना विद एग्जांपल। विद एग्जांपल, इसमें हमने गौरव को जलील किया है थोड़ा है ना। बता गौरव क्या कहा था? स्वयंवर हुआ था गौरव का। एक पीस फोन पे डांटते हैं। Essentials of a valid offer, क्या जरूरी चीजें होती हैं ऑफर में? ऑफर इट मस्ट बी कैपेबल ऑफ क्रिएटिंग लीगल रिलेशन। देखो एक बात सुनना, ऑफर कॉन्ट्रैक्ट में सबसे पहली शुरुआत किसकी होती है? ऑफर। और कॉन्ट्रैक्ट जब बनता है यानी कि उसमें कुछ ना कुछ लीगल ऑब्लिगेशन जरूर होती है। आपने एसेंशियल एलिमेंट्स में पढ़ा था कि इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, यानी कि लीगल रिलेशनशिप का मतलब अगर कोई गलती की तो हम आपको कोर्ट में ले जाएंगे, ठीक है। तो आपका ऑफर कैसा होना चाहिए? जिसमें कुछ लीगल रिलेशनशिप बने, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट में जो पहली शुरुआत हो रही है ऑफर की, तो इट मस्ट बी कैपेबल ऑफ क्रिएटिंग लीगल ऑब्लिगेशन। समझ में आ रहा है? लीगल ऑब्लिगेशन का मतलब ऑफर आपका ऐसा होना चाहिए जो लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करे। मींस आपको जो लायबिलिटी दी जा रही है, आपने जो प्रॉमिस किया है वो आपको पूरा करना ही पड़ेगा, और अगर नहीं करते हो तो हम किसका दरवाजा खटखटाएंगे? कोर्ट, ठीक है। सोशल एग्रीमेंट, सोशल ऑफर यहाँ पर नहीं आएंगे। जो लॉ की आईज में, ठीक है, लीगल होगा वही आपको ऑफर देना है। इसमें एक लाइन लिखी भी हुई है, अ सोशल इनविटेशन इवन इफ इट इज एक्सेप्टेड। एक सोशल इनविटेशन चाहे एक्सेप्ट भी क्यों ना हो जाए, डज नॉट क्रिएट लीगल रिलेशन बिकॉज इट इज नॉट सो इंटेंडेड। यहाँ पर आपकी इंटेंशन लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने की नहीं होती है, ठीक है। शादी करते हैं, वहां पे ऐसा हो सकता, बताओ ये लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने की इंटेंशन है यहाँ पर? बताओ, शादी करना कैसा एग्रीमेंट है, लीगल या सोशल? सोशल। सोशल ना? यस मैम। पक्का ना? हम गौरव को पता है।
तो जब पति किसी पत्नी को मारता है तो वो पुलिस में क्यों जाती है? तो मैरिज डिवोर्स के लिए। मैरिज के लगे हो गए। मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग वो वहाँ पुलिस के पास आ रही है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ऐसी कोई परमिशन नहीं देता। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट बताया था क्या? एक और एक्ट बताया था आपने जो परमिशन देता है मैरिज एक्ट। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आपको अलाउ नहीं करता कि आप जब थाने में जाकर उसको कुटवा दो, है ना? कोर्ट मैरिज भी नहीं करता। ये सब मैरिजेज आपकी उसी एक्ट के अंदर ही आती हैं। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कोई शादी नहीं करवाई जाएंगी, ठीक है? आगे से ना इंस्टीट्यूट में ये दरख्वास्त डालेंगे कि मैरिज एक्ट भी बढ़ा दो हमें, है ना? कह दें इंस्टीट्यूट को एक चैप्टर और बढ़ा दो। मैम फिर आगे एक मैरिज ब्यूरो भी खुलवा दो। कईयों को फ्यूचर मिल जाएगा ये मैरिज ब्यूरो खोलने का, है ना? कईयों को अपना सोलमेट मिल जाएगा क्या पता मैरिज एक्ट पढ़ते पढ़ते ही। शर्मा के रोहन को देख के शर्मा रहा है, बताओ और कोई भी नहीं मिला, रोहन को देख के शर्मा रहा है। सोलमेट कहते हैं, रोहन को देख रहा है, बताओ। तो मैंने तेरी साइड देखा तो देखा, तूने रोहन को देखा। ये उल्टा हो गया आगे बोल रहे उसको तेरी लॉयल्टी तो पता है वैसे, उसने कहा था ये स्पेशल ऑफर वाला बंदा है। उसको भी पता है उसको। चलो हाँ जी, आपका जो ऑफर है धीरे धीरे गौरी में ट्रांसफॉर्म। गोरी रिप्लेस मत कर दियो। वही ना, गोरी तो यहीं रहेगी। एक वैलिड ऑफर में ऑफर कैसा होना चाहिए? सर्टेन, डेफिनेट एंड नॉट वॉग, ठीक है? सर्टेन और डेफिनेट का मतलब आपका ऑफर डेफिनेट होना चाहिए। आप ऐसे नहीं कहोगे कि मैं आपको कुछ मात्रा में ऑयल ट्रांसफर कर दूंगा, ऑयल डिलीवर कर दूंगा। ये कुछ मात्रा क्या होती है? कुछ मात्रा में तो बहुत सारा भी आ सकता है, कम भी आ सकता है। तो आपका ऑफर सर्टेन होना चाहिए कि मैं आपको इतना क्विंटल, इतना किलो, इतना लीटर कुछ भी देना चाहता हूँ, ठीक है? फिर शुरू हो गए ना तुम, एक सीट खाली है नहीं, बोलो मत, ठीक है? रोहन के पास बैठना है। आपका जो ऑफर है वो सर्टेन और डेफिनेट होना चाहिए, ठीक है? नेक्स्ट, इट मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरी। बड़ा अच्छा है ये, हाँ जी, कि ऑफर ना ऑफरी तक पहुंचना चाहिए। ऑफर ऑफरी तक पहुंचना चाहिए। जो रोज दिया है वो गोरी के हाथ में पहुंचना चाहिए, तभी तो एक्सेप्टेंस वैलिड मानी जाएगी। मान लो बहन ने अपने पास रख लिया और उसने झूठ में बोल दिया कि गोरी हाँ कर रही है, वैलिड एक्सेप्टेंस है ये? अब एक एग्जांपल एक सुन लो, ये तो गौरव का था, हमारी गोरी बेचारी थोड़ी शरीफ है, ठीक है? एक एग्जांपल और है, किसी का जो वो मैंने एग्जांपल लिया था, मिसिंग बॉय था और वो ढूंढ के ले आया था, तो मैंने रिवार्ड जो घोषित किया था, ठीक है? अब सुनना जरा, कोई एक बच्चा गुम हो गया था, मान लो मेरी बेटी कहीं कहीं जाते जाते इधर उधर हो गई, मैं उसको ना घर छोड़ जाएंगे, उसको क्या जो ढूंढने वाला पैसे भी दे के जाएगा और वो भी वो ढूंढने वाले के साथ भी नहीं जाएगी कि मुझे आना ही नहीं है, वो हाथ ही नहीं पकड़ेगी, ठीक है? चलो वो इधर उधर कहीं लेके आई थी मैं उसको और वो इधर उधर कहीं गुम हो गई, ठीक है? अब वो गौरव जा रहा था रास्ते में से, राम के साथ आ जाएगी शायद, ठीक है? रवि सर गए वहां पर, ठीक है? अब मैंने क्या प्राइस घोषित किया कि जो मेरी बेटी को ढूंढ के लाएगा उसको 150 रुपया देगा। बस, वो नहीं है ना, गौरव 150 रुपया देगा। उसका नाम दे दो, कोई बात नहीं। अच्छा, मैं ऐसे एग्जांपल लूंगी ना, हाँ सर का ही ले लो क्योंकि क्लास में नहीं होना चाहिए वो, ठीक है ना? मैंने यहाँ पर एक प्राइस जो मैंने बोला ऑफर किया, वो क्या किया कि जो मेरी बेटी को ढूंढ के लाएगा उसको 10,000 रुपए का प्राइस मिलेगा, ठीक है? अब सर कहाँ बैठे हैं? ऑफिस में, ठीक है? क्या मेरा ये ऑफर सबको पता है? हाँ पता है ना? नहीं पता, अभी नहीं पता ना, मान लो ये कैमरे बंद है, जैसे तेरे को पता लगेगा सर किताब सब बंद करके पहले आपके घर जाएंगे फिर उसको लेके आएंगे। ठीक है? तो सर को
ये ऑफर नहीं पता, कैमरे बंद है, एज्यूम करो, ठीक है। सर को ये ऑफर नहीं पता और सर ने ना अपने ऑफिस में से ही देख लिया कि वो सामने घूम रही थी, ठीक है। सर उसको ढूंढ कर ले आए यहाँ पर, और यहाँ आते ही ना तुमने बच्चों ने शोर मचाना शुरू कर दिया, ओ सर के 10,000 पक्के, 10,000 पक्के, 10,000 पक्के। सर कहेंगे क्या हो गया, सर कहेंगे क्या हो गया, कहेंगे ना, क्योंकि सर को तो ऑफर का पता ही नहीं है। बताओ सर क्या मेरे से डिमांड कर सकते हैं 10,000 रुपए? नो मैम, बनती है सर। हम मैं नहीं, सर से ले सर को बोलेगा आपको देगा पहले 10,000 दो, कुछ ना बांट लेंगे। तुम में से तो कई बच्चे ऐसे होंगे जिसने गेट पे भी देख लिया ना सर लेके आ रहे हैं, तुम हाथ पकड़ लो कि बेटी कहना लो मैं लेके आई हूँ मैम। सर आप बैठो, मेहनत मत करो, शांत आधे आधे बांट लेंगे, आप बाहर बैठ जाओ, है ना। ये और कर बताएंगे नहीं सर को, बोलेंगे सर आप टेस्ट करो, आपको पढ़ाना है, हम छोड़ के आते हैं। मैम सर छोड़ेंगे ठीक है, नहीं छोड़ देंगे सर को पता नहीं होगा तो। हाँ, ठीक है। तो जब तक सर को ऑफर के बारे में पता नहीं था, क्या सर मेरे से डिमांड कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो ऑफर जब तक ऑफरी के पास तक ना पहुंचा हो तब तक वो उसको डिमांड नहीं कर सकता है। क्लियर है? तो ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द, एक बात बताओ, ये जो हमारी YouTube वीडियो देख के ना मेरी एक रिलेटिव है, वो YouTube वीडियो से ही पढ़ रही है हमारी क्लास की यहाँ पे। अब उसने जो मेरे से क्वेश्चन पूछा उसमें उसने एक एग्जांपल डाल रखा था कि ये तो ऐसे हुआ, मतलब जो प्रॉमिस है वो गौरव ने किया था। बिना जाने तो YouTube पे देख कितना मैं यही खड़ा करूंगी एक बार। मैं तो दोबारा नाम के देख रहे हो तो कहना हमारा नाम दोबारा must be communicated to the offering, ठीक है। एग्जांपल समझ में आ गया? नेक्स्ट, it must be made with a view to obtaining the assent of other party। ऑब्वियस सी बात है ना, आप ऑफर दे रहे हो तो आप क्या किस पर्पस के लिए दे रहे हो? सामने वाले की एसेंट को जानने के लिए, ठीक है, कि वो हाँ करेगा या ना करेगा, यही जानने के लिए आप अपना व्यू पॉइंट उसके सामने रख रहे हो, आप अपना ऑफर उसके सामने रख रहे हो। तो ऑफर ऐसा होना चाहिए जिसमें आप सामने वाले पार्टी की इच्छा जानना चाहते हो। देखो एक बात सुनना, आपने ऐसे एक स्टेटमेंट बोल दी कुछ भी, अभी ना आप ऑफर नहीं कर रहे, आपने सिर्फ क्या स्टेटमेंट बोली कि मैं ऐसा सोच रहा हूं कि मैं अपना फोन बेच दूं। क्या ये ऑफर है? मैं ऐसा सोच रहा हूं कि मैं अपना फोन बेच दूं, ये एक ऑफर नहीं है, ये ओनली स्टेटमेंट है, ठीक है। तो आपका जो ऑफर है वो ऐसा होना चाहिए कि मैं आपको अपना फोन बेचना चाहता हूं, क्या आप खरीदना चाहते हैं, मींस आगे क्वेश्चन मार्क जरूर होना चाहिए, सामने वाले की एसेंट जानने के लिए आपका ऑफर होना चाहिए। नेक्स्ट, इट मे बी कंडीशनल। कंडीशनल का मतलब आपने कंपनीज में देखा होगा कि कंपनीज क्या कहती हैं कि मैंने ऑफर निकाला, ठीक है, सामने वाला एक्सेप्ट कर रहा है, लेकिन मैंने जो ऑफर निकाला वो कंडीशनल निकाला। क्या बोलते हुए कि आप मेरा कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट करोगे, लेकिन मेरी क्या कंडीशन है कि आपको जो पेमेंट करनी है वो ऑनलाइन मोड से करनी है, कैश एक्सेप्ट हम नहीं करते हैं। अगर ऑनलाइन मोड से पेमेंट करोगे तो ऑफर एक्सेप्ट करो, अदरवाइज मत करो। कंडीशनल ऑफर हो गया ये, कंडीशन पूरी होगी तभी ऑफर को आप एक्सेप्ट कर सकते हो, ठीक है, समझ आ रहा है? यस मैम। कौन कौन से हो गए यहाँ पर? एक तो कंडीशनल, एक और मैंने अभी क्या बताया था? obtaining the assent of other party। चलो नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका, ऑफर शुड नॉट कंटेन अ टर्म द नॉन कंप्लायंस ऑफ व्हिच वुड अमाउंट टू एक्सेप्टेंस। अब सुनना जरा, मैंने एक ऑफर निकाला, ओपन ऑफर था जो, ठीक है, कि मैं एक हफ्ते के लिए का टाइम दे रहा हूँ कि मैं ये ऑफर निकाल रहा हूँ, अगर आपको एक्सेप्ट करना है तो एक हफ्ते के अंदर मुझे बता देना। अगर आपको ऑफर एक्सेप्ट करना है तो मुझे एक हफ्ते के अंदर बता देना। सिर्फ कितनी लाइन बोली गई कि अगर आप हाँ करो तो मुझे फोन कर देना, लेकिन इसका मतलब ये कभी भी नहीं है कि अगर उसने हफ्ते के अंदर मुझे कॉल नहीं किया तो ऑफर एक्सेप्ट माना जाएगा।
मतलब आप ऑफर में ऐसी कंडीशन नहीं डाल सकते कि अगर आप नहीं करोगे ना मुझे फोन तो मैं मान लूंगा कि आपने मेरा ऑफर एक्सेप्ट कर लिया। आपको स्पेसिफिकली क्या बोलना है कि आप मुझे फोन पे बताओगे हाँ या ना का जवाब दोगे, ठीक है। अगर आपके पास जवाब नहीं आया तो आप खुद से पूछ लोगे, लेकिन उस जवाब ना आने को एक्सेप्टेंस नहीं मानोगे, ठीक है। नॉन कंप्लाई करने को आप एक्सेप्टेंस नहीं मानोगे। अब आप कहोगे मैम सेल ऑफ गुड्स एक्ट में वो था ना रिटर्न बेसिस वाला था ना, उसमें क्या कहते थे कि अगर वो इतने टाइम में ना दे समझ लेंगे उसने एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। तो ये थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्शन वाला पॉइंट है। वहां पे क्या था कि हमने आपको प्रोडक्ट दिया था, ठीक है, आप उसको रखो, लेकिन उसने क्या किया था हफ्ते के बाद उसको कंज्यूम कर लिया था, तो उसको हम एक्सेप्टेंस मान लेंगे। लेकिन मैंने यहाँ पर क्या बोला कि मैं आपको ये ऑफर दे रहा हूँ, आप मुझे हफ्ते में बता देना कि आप एक्सेप्ट कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। लेकिन ये मत अपनी कंडीशन रखना कि अगर आप मतलब कुछ नॉन कंप्लायंस मतलब कुछ बताओगे नहीं तो उसका मतलब ये कभी भी नहीं होगा कि हम आपने एक्सेप्ट कर लिया है। केस स्टडी आएगी ना तब ये पॉइंट बहुत रेलेवेंट होगा आपके लिए। बस ये ध्यान रखना किसी का कुछ ना बोलना आपके लिए एक्सेप्टेंस नहीं माना जाएगा, समझ रहे हो। चलो जैसे एग्जांपल है ए ने बी को प्रपोज किया टू परचेज हिज एंड्रॉइड मोबाइल फॉर 5000। ऑफर दिया है कि मैं अपना फोन बेच रहा हूँ 5000 रुपए में। इफ नो रिप्लाई बाय हिम इन अ वीक इट वुड बी अज्यूम दैट वी हैड एक्सेप्टेड द प्रपोजल। उसने क्या कहा कि मैं एक हफ्ते का टाइम दे रहा हूँ, ठीक है, और अगर आपने एक हफ्ते के अंदर कोई रिप्लाई नहीं दिया तो मैं मान लूंगा कि आपने फोन मेरा खरीद लिया है। क्या ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है? नहीं, ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहलाएगा, ठीक है। आप ऐसी शर्त रख ही नहीं सकते कि अगर तुम मुझे रिप्लाई नहीं करोगे तो मैं इसको एक्सेप्टेंस मान लूंगा। नहीं, आप ऐसी शर्त नहीं रख सकते हो, ठीक है। द ऑफर में बी इधर स्पेसिफिक और जनरल, ये बात बताने की जरूरत है। ऑफर आपका स्पेसिफिक भी हो सकता है और जनरल भी हो सकता है। ऑफर आपका एक्सप्रेस भी हो सकता है और इम्प्लाइड भी हो सकता है। क्या इसमें इम्प्लाइड का कोई एग्जांपल है? हाँ, वही वाला जो मैंने बताया था कि रेड लाइट पे उसने गाड़ी साफ करनी शुरू कर दी, वो क्या था? इम्प्लाइड ऑफर ही तो था। बिना कुछ बोले ही उसने वो काम करना स्टार्ट कर दिया और आपने रोका भी नहीं, पूरी गाड़ी साफ करने दी उसको। इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस हो गई थी ना। इम्प्लाइड ऑफर था तो उसकी इम्प्लाइड ही एक्सेप्टेंस हो गई थी, तो अब आप उसको पेमेंट करने से मना नहीं कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट आता है ऑफर इज डिफरेंट फ्रॉम अ मेयर स्टेटमेंट ऑफ इंटेंशन। ये स्टेटमेंट ऑफ इंटेंशन का एग्जांपल मैंने अभी लिया है। मैं ऐसा सोच रहा हूं कि मैं अपना फोन बेच दूं, ये स्टेटमेंट है मेरी इच्छा की कि मेरी ऐसी इंटेंशन है कि मैं अपने फोन को बेच दूं। तो स्टेटमेंट जो होती है वो कभी भी ऑफर नहीं कहलाती है। ऑफर डिफरेंट होता है एक स्टेटमेंट से। दूसरी चीज, ऑफर इज डिफरेंट फ्रॉम एन इनविटेशन टू ऑफर। इसके लिए मैं एक एग्जांपल लेना चाहूंगी। आपने ये जो शोरूम देखे हैं, शोरूम देखो, शॉप का मत एग्जांपल लो। शोरूम में आगे वो डमी लगी हुई होती है ना, जो डमी को ड्रेस पहनाई हुई है वो किसी को पसंद आ गई, मान लो मुस्कान गई थी, ठीक है, हुआ है। अब सुन लो जरा, मुस्कान गई मार्केट, एक शोरूम के बाहर एक डमी थी, उसने बहुत सुंदर वन पीस पहना हुआ था, ठीक है। मुस्कान को अच्छा लगा, मुस्कान को अच्छा लगा। मुस्कान ने जाके उससे प्राइस पूछा कि कितने का है, उन्होंने बोला 10,000 रुपए का, ठीक है। मुस्कान ने कहा मुझे लेना है ये। अब मुझे एक बात बताओ, क्या दुकानदार को बेचना ही पड़ेगा या दुकानदार के पास चॉइस है इसको दे या ना दे? क्यों बेचना पड़ेगा? बेचना पड़ेगा, उसमें लगा के रखो। नहीं, मैं बता सकती हूँ, चॉइस नहीं है। बेचना पड़ेगा या चॉइस है? इसको पर्टिकुलर इसको थोड़ी ऑफर कराएगी तू ही आके खरीद, तो उसमें ये तो ऐसे तो कोई भी आ सकता है। सबको बेचना है तो मना तो वो अपनी अलग बात है कि सबको बेचना है तो वो मना क्यों करेगा। लेकिन क्या दुकानदार के पास चॉइस है या दुकानदार बाउंड है? मुझे ये बताओ। चॉइस बाउंड वाले कितने बच्चे हैं? हमें वो रिपीट करना है, रुक जा।
गाउन देखने गई, उसको पसंद आया, डमी पे लगा हुआ था, उसने शॉपकीपर को कहा कि मुझे ये गाउन चाहिए, कितने का है? उसने कहा 10,000 रुपए का। उस दुकानदार ने मान लो मना कर दिया, मुझे नहीं बेचना है। इसने क्या दिया प्राइस पे करो? हाँ, देखिए दुकानदार बाउंड है या उसके पास चॉइस है कि वो मना नहीं कर सकता है? बाउंड कितने लोग बाउंड वाले हैं? हमारे साथ तो हो चुका है, मैं कह रही चॉइस है। 4 लोग हैं बाउंड वाले, मेजॉरिटी मतलब चॉइस में है और चॉइस ही सही है। अब मेरी बात सुनो, जो चीज वो डमी पे लगी हुई है, डमी ने जो ये क्या है, ये असली डमी है ये जो डमी पे गाउन था, ये ऑफर था या इनविटेशन टू ऑफर था? दुकानदार सिर्फ आपको इनवाइट कर रहा है ये दिखाकर कि आप हमें ऑफर दो, है ना? ये इनविटेशन टू ऑफर है। अब आपने क्या किया, पसंद किया और आप अंदर पूछने गए, तो आप ऑफर कर रहे हो शॉपकीपर को कि मैं ये गाउन खरीदना चाहता हूँ, इसका मुझे प्राइस बताइए। अब एक्सेप्टेंस करना शॉपकीपर की चॉइस ही तो रहेगी, हाँ भी कर सकता है और ये तुम्हारे दिल से जो आवाज नहीं कभी मेरे को दबाना पड़ेगा थोड़ा सा। ऑफिस की बात है, जो शॉप खोल के बैठा है वो क्यों नहीं बेचेगा? मान लो उसकी वाइफ के लिए था ये, उसको पसंद था, मैं आज रात को एक डमी से फाड़ के लेके जाऊंगा, अब बताओ। हाँ, कंज्यूमर रहेगा तो उसकी वाइफ जैसे और तो फिर उसने लगा रखा था, आज लगा रखा है भाई, ऐसा मैं और मंगा दूंगा किसी को, ये वाला तो मैं आज लेके जाऊंगा रात को। सरोजनी मार्केट में तो उल्टा ही होता है, पहले हाथ पकड़ के ऐसे खड़े कर लेते कि ये लेना पड़ेगा। ये जो तुम्हारी पर्सनल फीलिंग्स चल रही है उनको अंदर रखना कि हाँ मैं दुकान में लगा रखा है, बेचना पड़ेगा, तो ये ध्यान रखो। अच्छा एक बात सुनो, आप मॉल में गए, यहाँ पे भी वही आवाज निकलेगी तुम्हारे अंदर से। मॉल में गए, वहां जो डिस्प्ले में इतनी सारी चीजें लगी हुई होती है, आपने कोई चीज उठाई, क्या वो जो काउंटर पे बैठा है वो उसको मना कर सकता है बेचने से? कर सकता हमें तो ऐसा है। यस, वो मना कर सकता है। क्यों? वो कहेगा सूर्य, वो कहेगा आपकी हाइट छोटी है, हम नहीं देंगे। जो डिस्प्ले में लगाने वाली चीज है वो इनविटेशन टू ऑफर है। आपने वो प्रोडक्ट लेकर काउंटर पर दिखाया कि मैं ये खरीदना चाहता हूँ, आपने ऑफर रखा है। अब काउंटर वाले पर्सन, कैशियर जो बैठा है वहां पे बंदा, उसकी चॉइस है कि वो आपके ऑफर को एक्सेप्ट करे या ना करे। आ रही समझ? ये जो एडवर्टीजमेंट पर्पस से निकलता है ना, ये सब इन्विटेशन है। अच्छा, जो ऑक्शन सेल होती थी बोली लगाने वाला, उसमें मैंने बाहर एडवर्टीजमेंट लगाई कि इस दिन 12 तारीख को कल 10 बजे ये ऑक्शन सेल निकलने वाली है। ये ऑफर है या इनविटेशन टू ऑफर है? इनविटेशन टू ऑफर। इसमें क्या होगा, ये इनविटेशन टू ऑफर है। जब आप उस ऑक्शन सेल में आकर बैठोगे तो आप बोली लगाओगे, उस बोली को हम क्या बोलेंगे? ऑफर। और फिर जब यहाँ पर वो 10 लाख 1, 10 लाख 2 और 10 लाख जब 3 हो जाएगा, उसको हम क्या बोलेंगे? एक्सेप्टेंस। बताओ, आ रही समझ में? आ रही? ऑक्शन सेल से समझ में आ रहा है? जो एडवर्टीजमेंट लगाई वो ऑफर नहीं है ऑक्शन सेल का, वो इनविटेशन टू ऑफर है। हम आपको इनवाइट कर रहे हैं कि आप ये चीज खरीदने के लिए हमें ऑफर करो, ठीक है? फिर आप ऑक्शन सेल में आओगे और ऑफर करोगे कि मैं ये चीज इतने में खरीदना चाहता हूँ, और फिर जब वो बोली सेट हो जाएगी हायर प्राइस पे, उसको हम बोलेंगे एक्सेप्टेंस। तो ऑक्शन सेल वाले से आपको सारी चीज क्लियर हो जाएगी। है किसी को डाउट? किसी को भी? बाउंड वाले बाउंड वाले ध्वनि सेटिस्फाइड? चलो, ऑफर इज डिफरेंट फ्रॉम अ मेयर कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। मैंने कोई भी इंफॉर्मेशन आप तक सिर्फ कम्युनिकेट की है। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया था कि मैं अपना फोन बेचना चाहता हूँ, मैंने सिर्फ आपको इंफॉर्मेशन दी है, ये नहीं कहा कि आपने खरीदना है या नहीं खरीदना, ठीक है? आप ऐसे करते नहीं दोस्तों के बीच में, भाई मैं सोच रहा हूँ ये फोन निकाल दो, क्या वो ऑफर है? अब सामने वाला ने कहा कि अगर तू बेच ही रहा है तो मैं खरीद लूँ ये। अब उसने ऑफर दिया है और अब आपकी मर्जी है कि आप उसको बेचो या ना। समझ लो, मेरी शक्ल देख के मेरा मन नहीं कर रहा। हाँ जी, ये बेचना। जो प्रोस्पेक्टस होते हैं, कंपनी के प्रोस्पेक्टस होते हैं, वो क्या है? ऑफर है या इनविटेशन
टू ऑफर है? इनविटेशन टू ऑफर की प्रोस्पेक्टस पढ़ने के बाद अगर आपको कंपनी अच्छी लग रही है तो आप उसके शेयर्स लेने के लिए हमें अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई करने का मतलब आप हमें ऑफर कर सकते हो। कंपनी उसको एक्सेप्ट करे या रिजेक्ट करे ये कंपनी पे डिपेंड करता है। कोई भी एडवर्टीजमेंट निकाली दैट इज कॉल्ड इनविटेशन टू ऑफर। तो ये समझ में आया, ऑफर इज डिफरेंट फ्रॉम इनविटेशन टू ऑफर। इसके एग्जांपल सुन लो। A father wrote his son about his wish of making him the owner of all his properties, made a statement of intention. एक पिताजी ने लिखा है अपने बेटे को क्या about his wish कि उसकी ऐसी इच्छा है, इसकी ऐसी मनोकामना है, इच्छा को यही बोलते हैं ना, इच्छा है उसकी ऐसी कि वो उसके जाने के बाद में उसको उसकी प्रॉपर्टी का ओनर बना दे। क्या ये ऑफर है? ये स्टेटमेंट है, सिर्फ ऐसी मेरी इच्छा है, ठीक है। दूसरी स्टेटमेंट अनाउंसमेंट टू गिव स्कॉलरशिप टू चिल्ड्रन। पर समझ के जबरदस्ती करे तो हाँ, तो ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना, इसके इस स्टेटमेंट के भी हाफ पे वो केस नहीं कर सकता बेटा। उसमें वसीयत वगैरह बनती है वो। वसीयत आपकी को लीगल इंटेंशन क्रिएट हो जाती है। वसीयत एक कॉन्ट्रैक्ट ही बन जाता है एक तरीके से, लीगल होता है। हाँ जी। Announcement to give scholarship to children scoring more than 95% in 12th board is not an offer. हाँ मैम नहीं है। हमने सुनना मिली हमने अनाउंसमेंट की कि जो बच्चे 95% से ज्यादा स्कोर करेंगे उनको हम स्कॉलरशिप देंगे। ये ऑफर है? नहीं, धोखा है। ये स्टेटमेंट है, सिर्फ हमने बोला ऐसा, ठीक है। अच्छा, एक चीज और, ऑफर मस्ट बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम एन आंसर टू अ क्वेश्चन। मान लो किसी ने कोई क्वेश्चन किया मुझसे, जैसे मेरी शॉप थी फर्नीचर की, ठीक है, मेरी शॉप क्या थी? फर्नीचर की। और ना सामने वाले ने पूछा इस सोफे का रेट क्या है, इस सोफे का रेट क्या है? और मैंने उसको सोफे का रेट बता दिया। क्या मेरा रेट बताना ऑफर है? उसने पूछा तो मैंने जस्ट उसका आंसर किया है। मेरा आंसर बताना या मेरा उसका प्राइस बताना ये एक ऑफर नहीं कहलाता है। ये पता क्यों बने हैं ये इनविटेशन टू ऑफर से डिफरेंट क्यों है ऑफर? ये कंसेप्ट तब आए थे जब प्रैक्टिकली प्रॉब्लम्स देखने को मिली। कॉन्ट्रैक्ट में क्या हुआ, मैं आपको एक केस बताती हूँ इसी का ही, उससे आपको समझ में आएगा। देखो, एक केस था, उसमें क्या था, Privy Council succinctly explained the distinction between an offer and invitation to offer. In the given case, plaintiff कौन होता है? केस को करने वाला, ठीक है। प्लेंटिफ कौन होता है? केस जिसने फाइल किया है। और डिफेंडेंट कौन होता है? जो उसका रिप्लाई देता है। समझ रहे हो? एक बंदा कोर्ट में जाके केस की शुरुआत करता है और दूसरे बंदे को उसकी पेशी देनी पड़ती है, उसका जवाब देना पड़ता है, उसको बोलते हैं डिफेंडेंट। तो प्लेंटिफ थ्रू अ टेलीग्राम आस्क्ड द डिफेंडेंट टू क्वेश्चन। प्लेंटिफ ने क्या किया था? प्लेंटिफ जिसने केस किया उसने किया क्या था? प्लेंटिफ ने डिफेंडेंट के पास ना, ये प्लेंटिफ डिफेंडेंट तो बाद में बने, ए और बी ले लें या कोई दो बंदे ले लेते हैं हम। एक मिनट रुक जाओ, मुझे पहले बताना तो फिर मैं आपको प्लेंटिफ और डिफेंडेंट दोनों बताऊंगी। कोई भी दो नाम बताओ अपने क्लास में से। अच्छा एग्जांपल है, पूरा एग्जांपल सिंपल एग्जांपल इसका ले लो। ठीक है, हाँ जी। ऊपर देना। इसने क्या किया, एसपी ने रोहन के पास ना एक टेलीग्राम भेजा। पहले वाले टेलीग्राम ना पेपर वाले टेलीग्राम होते थे, ये फोन वाला टेलीग्राम नहीं था ये, ठीक है। टेलीग्राम भेजा और उसमें क्या लिखा, विल यू सेल अस बम्पर होल पेन, क्या आप मुझे ये बम्पर होल पेन बेचोगे? एंड टेलीग्राफ लोएस्ट कैश प्राइस, और टेलीग्राफ का लोएस्ट कैश प्राइस मुझे ये बता दो। दो क्वेश्चन भेज दिए उसने। पहला क्वेश्चन क्या था कि आप मुझे ये पेन बेचोगे, और दूसरा क्वेश्चन था इसका मुझे प्राइस बता दीजिए, ठीक है। ये सिर्फ क्वेश्चंस किए गए हैं, क्लियर है। द डिफेंडेंट रिप्लाइड थ्रू टेलीग्राम दैट लोएस्ट प्राइस फॉर बम्पर होल पेन इज 900 पाउंड। इसने क्या जवाब दिया? एसपी ने क्वेश्चन पूछा कि क्या आप मुझे बम्पर होल पेन बेचोगे, और दूसरा क्वेश्चन पूछा इसका लोएस्ट प्राइस क्या है। तो रोहन ने उसको जवाब दिया लोएस्ट प्राइस फॉर बम्पर होल पेन इज 900 पाउंड। अब क्या हुआ, एसपी ने एक और टेलीग्राम भेजा, उसमें क्या लिखा, वी एग्री टू बाय बम्पर होल पेन। देखो, रोहन ने सिर्फ क्या किया था, इसने क्वेश्चन पूछे थे और रोहन ने इसको
इससे क्वेश्चंस पूछे थे, रोहन ने इसको सिर्फ आंसर्स दिए थे, ठीक है। आंसर्स रिसीव करने के बाद एसपी ने एक और टेलीग्राम भेजा और उसमें क्या लिखा कि एसपी ने एक और टेलीग्राम भेजा स्टेटिंग दैट वी एग्री टू बाय बम्पर होल पेन, हम एग्री करते हैं कि हम पेन खरीदने के लिए। अरे आप एग्रीमेंट तो तब करो ना जब आपके पास कोई ऑफर आया हो। तो कैसे आपने एग्रीमेंट कर लिया? आपने क्वेश्चन पूछा था, उसने जस्ट आपको उसका आंसर दिया है, तो आपके एग्रीमेंट की कोई बात ही नहीं बनती। अब इसमें क्या हुआ, रोहन ने मना कर दिया कि मैं ये पेन आपको नहीं बेचना चाहता। बताओ रोहन सही है या एसपी सही है? रोहन ने मना कर दिया कि मैं ये पेन नहीं बेचना चाहता और एसपी ने जाके केस कर दिया कि ये इसने मेरे को ऑफर दिया था और मैंने एक्सेप्ट किया, तो अब ये अपने ऑफर से पीछे हट रहा है, इसलिए उसने केस डाल दिया था। बताओ रोहन सही है या एसपी सही है? रोहन सही है। रोहन सही है। क्यों? क्योंकि एसपी ने क्वेश्चन पूछे थे, रोहन ने जस्ट उनका आंसर दिया था, लेकिन आंसर देने का मतलब एसपी ने क्या समझा, ये मुझे ऑफर कर रहा है, और एसपी ने क्या टेलीग्राम भेज दिया कि मैं आपके ऑफर को एक्सेप्ट करता हूं, जबकि एक्सेप्टेंस की कोई बात ही नहीं थी। अब प्लेंटिफ ने क्या किया, मतलब एसपी ने क्या किया, स्यू कर दिया रोहन को, क्या कहते हुए कि उसने ऑफर किया था और अब उसको बाउंड होना पड़ेगा अगर ऑफर एक्सेप्ट हो गया है तो। लेकिन कोर्ट ने क्या कहा था, कोर्ट ने कहा था दस दे मेड नो ऑफर एट ऑल, यहाँ पर सिर्फ उसने विलिंगनेस बताई थी, उसने क्वेश्चंस का आंसर दिया था, ठीक है। तो यहाँ पर ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहलाएगा, ठीक है। हाँ जी, प्राइस की इंक्वायरी करना, उसका आंसर देना कभी भी एक ऑफर के अंदर नहीं आता है, ठीक है। चलो, अ स्टेटमेंट ऑफ प्राइस इज नॉट एन ऑफर, ये बात समझ में आती है? मान लो तुमने मुझसे पूछा आपके पास कितने भी प्रोडक्ट है, उनकी मेरे को प्राइस की स्टेटमेंट बना के दे दो, मैंने बना के दे दी, क्या वो ऑफर है? नहीं, वो सिर्फ एक स्टेटमेंट ही है। एन इनविटेशन टू मेक एन ऑफर और डू बिजनेस, ये वही आपका ऑक्शन सेल की एडवर्टाइजमेंट वाला एग्जांपल यहाँ पर सेट होगा, जो आपको मैंने डिस्प्ले में लगाए हुए आइटम्स वाला एग्जांपल सेट होगा, जो आपको ये डमी पे मैंने ड्रेस पहना रखी थी, ये वाला एग्जांपल सेट होगा इस वाले एग्जांपल में, ठीक है, इस वाले पॉइंट में, कि अगर इनविटेशन दिया है टू मेक एन ऑफर और टू डू बिजनेस, बिजनेस की टर्म्स में अगर आप कोई भी ऐसे डमी पे कुछ लगाते हो, डिस्प्ले में कुछ लगाते हो, तो वो इनविटेशन टू ऑफर है, ना कि वो ऑफर कहलाएंगे। क्लियर है? मेरा फोन नहीं बज रहा, मैं करती हूँ मुझे। इन 2 घंटों में तुम्हारे फोन बजते क्यों है? पता नहीं, मैं भी स्कूल शायद बस तेरे बजने बंद हो गए। एक गोरी को प्यार हो गया ना, इसलिए बाकी तो बजने बंद हो गया। तो इसका जो इतना डीपली एनालिसिस है ऑफर और इनविटेशन टू ऑफर में डिफरेंस का, उसको आप रीड कर लोगे? यस मैम। बोलो यस मैम। यस मैम। चलो, अब यहाँ पे ना पर्टिकुलरली ऐसे डिफरेंस दिया हुआ है कि ऑफर क्या होता है और इनविटेशन टू ऑफर क्या होता है। एक में तो आपको मीनिंग लिखना है, ऑफर का मीनिंग मतलब उसकी डेफिनेशन लिख दोगे, और इनविटेशन टू ऑफर का मीनिंग क्या है, वहां पर सिर्फ अपनी इंटेंशन बताई जा रही है, स्टेटमेंट बताई जा रही है, ठीक है, वहां पर आपका ऑफर नहीं दिया जा रहा है। इंटेंशन ऑफ द पार्टीज, यहाँ पर इंटेंशन है कि मैं ऑफर अगर आपको दे रहा हूँ तो मैं इंटेंशन मेरी है कि आपसे आंसर रिसीव करूं, लेकिन यहाँ पर ऐसी कोई इंटेंशन नहीं है। सीक्वेंस, सीक्वेंस पहले क्या होना चाहिए? ऑफर, पहले क्या होना चाहिए? इनविटेशन टू ऑफर, और बाद में क्या होना चाहिए? ऑफर, और उसके बाद एक्सेप्टेंस। सीक्वेंस समझ रहे हो? तो एन ऑफर कैन नॉट बी एन एक्ट प्रेसिडेंट टू इनविटेशन टू ऑफर, ऑफर कभी भी इनविटेशन टू ऑफर से पहले हो सकता है, उल्टा पुल्टा नहीं हो जाएगा। सबसे पहले इनविटेशन टू ऑफर होता है, भाई डिस्प्ले में कोई चीज दिखाई जाती है पहले, है ना, उसके बाद ऑफर किया जाता है, तो इनविटेशन टू ऑफर पहले आएगा, उसके बाद ऑफर आएगा, ठीक है, क्लियर है? चलो, अब हो गया हमारा ऑफर कंप्लीट। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे आज एक्सेप्टेंस। क्लास इसका जो डिफरेंस है ना ऑफर और इनविटेशन
इन्विटेशन टू ऑफर, इससे रिलेटेड ना केस स्टडी बहुत बार आ जाती है, तो उसमें केस स्टडी में ना आपको इन दोनों का डिफरेंस लिखना होता है, और डिफरेंस लिखने के लिए ना आपको लाइंस नहीं मिल पाती, तो उसके लिए बेटर है कि आप इसमें से कुछ लाइंस मार्क करके याद कर लेना, ठीक है। ऑलमोस्ट केस स्टडी में वाली आ जाती है, इन्विटेशन टू ऑफर और ऑफर में डिफरेंस वाली, तो वहां पर पॉइंट बनाने के लिए आपको कुछ चाहिए मैटर, और वो मैटर आप इतने बड़े पैराग्राफ में से ही सिलेक्टेड लाइंस का बनाओ, ठीक है। सेलेक्ट करना आना चाहिए वैसे, देखो जो तुम्हें रिपीट चीज दिख रही हो कि ऊपर भी यही बता रखा, नीचे भी यही बता रखा, तो एक चीज याद करो ना उसमें से, जो लाइन तुमसे याद हो रही हो, है ना, जो आपके मतलब आंसर को बता सके कि हाँ ये लाइन मेरे आंसर को सफिशिएंट उसका रीजन दे रही है, ऐसे मार्क किया करो, ठीक है। चलो अब मुझे बताओ एक्सेप्टेंस क्या होती है। एक्सेप्ट करना, जिसने मुझे ऑफर दिया है उसको अपनी हाँ या ना में जवाब देना, यही है। तो when the person to whom the proposal is made, ये कौन सा पर्सन है, इस पर्सन का क्या नाम रखे, जिसको ऑफर दिया जा रहा है, ऑफरी लिख लो इसके ऊपर। when the person to whom the proposal is made यानी कि ऑफरी signifies his assent, अपनी इच्छा को व्यक्त करता है, जैसे जिसको हमने ऑफर दिया है अब वो अपनी असेंट को सिग्निफाई कर रहा है, तो प्रपोजल इज सेड टू बी एक्सेप्टेड। प्रपोजल को हम क्या बोलते हैं कि प्रपोजल हमारा एक्सेप्ट हो गया है, और जब प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाता है तो वो क्या बन जाता है, वेरी गुड, प्रॉमिस। बताया था सबसे पहले ऑफर, ऑफर में जब एक्सेप्टेंस मिलती थी, ऑफर में जब एक्सेप्टेंस मिलती थी तो उसको क्या बोलते थे हम, प्रॉमिस, ठीक है। अब इसमें ना एक लाइन है जो काफी टाइम से बनी हुई आई है, वो लाइन क्या है सुन लो जरा। एक्सेप्टेंस इज टू ऑफर व्हाट अ लाइटेड मैच इज टू अ ट्रेन ऑफ गन पाउडर। यहाँ पर ना एक ट्रेन आ रही है, किसी को आती है ट्रेन बनानी सुंदर सी, हाँ बहुत अच्छी है। ट्रेन है, मैम आप गेट बनाना भूल गए। लो ट्रेन जब मैंने लिख दिया तो ट्रेन ट्रक के इतने सारे टायर्स लगे हैं, ट्रक और ट्रेन ऐसे समझ लो ना ये खिड़की है, इसका हैंडल सा है ना, और इस हैंडल के पास वो ऐसे गौरव पकड़ रहा है, ठीक है। आगे गेट है, यहाँ पे सिमरन भागती हुई आ रही है, सिमरन नहीं सिर्फ एक बाकी है, सिमरन भागती हुई, सिमरन ये ठीक है, यहाँ से ये गौरव है, ठीक है, ये इसका अपना हाथ बड़ा कर लिया, इसका हाथ बहुत नहीं रहा, ऐसा हो गया, ठीक है। ये गौरव है और ये हमारी गौरी है, ठीक है। अच्छा सुन लो भैया, ये ट्रेन है, जो ट्रेन पता किस चीज की है, ट्रेन ऑफ गन पाउडर, उसी में गौरी को चढ़ाने जा रहा है ताकि सिमरन नहीं, सिमरन को क्यों मारे हम, गौरी को मारेंगे, गौरी को मार रहे हैं ना, गौरी का काम तमाम कर देंगे। ट्रेन ऑफ गन पाउडर है ये, ठीक है। अब एक बात बताओ, रोहित खड़ा था वहां पे, इसने माचिस की तीली माचिस की तीली चलाई और तीली को कहाँ फेंक दिया, क्या हो जाएगा एकदम से, मैं इस चीज में कुछ नहीं करूंगा, जोड़े मिल रहे हैं, मैं कुछ नहीं करूंगा, जोड़े हैं वो तो पक्का मगर में है, कोई जोड़ा यहाँ पर है तो कोई नहीं, मैं जबरदस्ती बना रखी है। सुन लो भाई, स्लो ट्रेन चला देते हैं। अब बात सुन रहे हो, ये ट्रेन ऑफ गन पाउडर रोहित ने
माचिस की तीली जला के इसके ऊपर फेंक दी, क्या हो जाएगा? ब्लास्ट हो जाएगा, है क्या नहीं? तो ये जो ट्रेन ऑफ गन पाउडर है ना, ये समझ लो एक ऑफर है। क्या है ये? ऑफर है। अब जब वो माचिस की तीली लाइटेड मैच, मैं रोहित से पूछना खुद का घर की बस है, दूसरे का भी नहीं बस ने देखा। मैंने तो हवन करा था। तभी तो मैंने रोहित का एग्जाम्पल दिया। एक जो उसमें माचिस की तीली है, वो क्या है? वो क्या है? एक्सेप्टेंस। जब भी आपने ऑफर में एक्सेप्टेंस को मिलाया तो क्या हुआ? ब्लास्ट। ब्लास्ट को हम क्या बोलते हैं? खात्मा। गोरा और गोरी का ये तो कह रहे हैं मुकाना। समझ गए? ट्रेन ऑफ गन पाउडर ऑफर है, इसमें एक लाइटेड मैच अगर आप डाल दोगे तो यानी कि एक्सेप्टेंस अगर मिला दोगे तो क्या हो जाएगा? ब्लास्ट। उस ब्लास्ट को क्या बोला जा रहा है? प्रॉमिस। क्लियर है? चलो अब आते हैं लीगल रूल्स रिगार्डिंग अ वैलिड एक्सेप्टेंस। अब एक्सेप्टेंस वैलिड कैसे होती है? क्या गुफ्तगू कर रहे हो? ये फोटो ले अच्छा अच्छा, इतनी सुंदर है। रोहित का नाम नहीं दिखा आग लगाने के लिए। गंदी बात करते हो। एक तो ड्रॉ करो, ऊपर से उसकी फोटो ले लेते हो। मैं इन सब का ना एक कोलैज बनाकर फिर यूट्यूब पे डाल देंगे। वैसे एक गोरी क्रिएट करो ना फोन में, तुमने फोटो खींच रखी थी उस दिन, कितनी सुंदर। एक बार दिखाना जरा भाई यूट्यूब पे। शिवानी पर शिवानी शिवानी तू मेरे फोन पे भेज दे, इतना इधर को कष्ट दे रही है अगर फोन पे। अब इसके तो बोलते हैं। रोहित के पास है। एक ऐसा मुझे कोलाज चाहिए जिसमें गौरव और गौरी दोनों इकट्ठे हो। बनाया किसी ने? मेरे पास भेजिए ना, मैं बनाऊंगी। और एक सुंदर सा ना उसमें वीडियो बना देना, गाना मैं उसको स्टेटस लगाऊंगी, ठीक है? मेरी क्लास के दो अनमोल रतन। एक है तो एक ही दो तो बना रखे हैं। चलो मैं नहीं देख रहा। ये गोरी को सिमरन ज्यादा लग रही है। ये तो मेरे पास है। ये तो गोरी लग रही है। अच्छा सारे बना लेना जिसके फोन में है गौरव और गौरी का कोलाज, और एक बहुत अच्छा सा गाना जिसका सेलेक्ट होगा ना उसी का मैं स्टेटस लगा। सारे लगा दे। नहीं, जो अच्छा होगा ना सबसे वही लगा। अब से गोरी हो जाएगी गोरी। ये क्या कह रहा है? क्यों कह रहा है? मैं अमिता को आ रहा है बचपन का मेरी तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक करोगे जल्दी 2 मिनट ऐसे लोगों बस। हाँ जी, रूल्स रिगार्डिंग वैलिड एक्सेप्टेंस। अभी हमने वैलिड ऑफर के रूल्स पढ़े थे। ऑफर कैसा होना चाहिए? डेफिनेट होना चाहिए, ऑफर तक कम्युनिकेट किया जाना चाहिए। अब एक्सेप्टेंस भी आपको बतानी है कि कब वैलिड कहलाई जाएगी। सुन लो भाई, एक्सेप्टेंस कैन बी ओनली गिवन बाय द पर्सन टू हुम ऑफर इज मेड। अब ये वाला लाइन पहले आ गई कि एक्सेप्टेंस उसी को दी जानी चाहिए, मतलब एक्सेप्टेंस उसी के द्वारा दी जानी चाहिए जिसको ऑफर किया गया है। समझ गए? गौरव ने अगर गोरी को ही ऑफर दिया था तो एक्सेप्टेंस गोरी ही देगी, उसकी बहन नहीं ले सकती। अगर उसकी बहन ने हाँ भरा तो वैलिड एक्सेप्टेंस, तो कुछ जोर नहीं कह रहा। ठीक है? तो एक्सेप्टेंस वैलिड तभी होगी जब वो ऑफरी के द्वारा ही दी जाएगी। ठीक है? आज तो बारिश आ रही थी सही में। तो यानी कि एक्सेप्टेंस बाय ऑफरी लिख दूं ऑफरी। एक्सेप्टेंस आपकी एब्सोल्यूट और अनक्वालिफाइड होनी चाहिए। ये अनक्वालिफाइड का मतलब क्या होता है? बिना पढ़ी नहीं बच्चे, अनपढ़ा अनक्वालिफाइड होते हैं विदाउट मॉडिफिकेशन। लिख लो भाई। अनमोडिफाइड होगा। हाँ, वेरी गुड, सही वर्ड दे दिया है, अनमोडिफाइड। इसका मैंने जो ऑफर 10 लाख में घर बेचने का दिया था
तो आपको एक्सेप्टेंस 10 लाख में घर खरीदने की ही देनी है। यूं नहीं कहोगे कि मुझे 8 लाख में घर बेच दो। आप एक्सेप्टेंस को मॉडिफाई नहीं कर सकते और एब्सोल्यूट एक्सेप्टेंस होनी आपकी चाहिए, ठीक है। जैसे देखो ए ने अपना घर बेचने का ऑफर दिया था 1 लाख रुपए ने, बी ने क्या रिप्लाई किया, यस मैं घर खरीदना चाहता हूं बट आई कैन पे 80,000 फॉर इट। ये कोई एक्सेप्टेंस कहलाई? ये तो क्या है, याद करो कौन सा ऑफर, कौन सा ऑफर है ये? मैं 1 लाख में घर बेच रहा हूँ, बी ने कहा मैं खरीदूंगा लेकिन 80,000 पे कर सकता हूँ, काउंटर ऑफर। ये एक वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं होती है, ठीक है। द ऑफर ऑफ ए इज रिजेक्टेड बाय बी एज द एक्सेप्टेंस इज नॉट अनक्वालिफाइड। तो यानी कि जो ए ने ऑफर दिया था 1 लाख में घर बेचने का, वो रिजेक्ट हो चुका है क्योंकि आप एक्सेप्टेंस को मॉडिफाई नहीं कर सकते हो। B however changes his mind and is prepared to pay 1 lakh। अब B बाद में एग्री हो गया कि मैं 1 लाख में घर खरीदने को तैयार हूँ। बताओ A बाउंड है या A मना कर सकता है? A मना कर सकता है, A के पास चॉइस है। क्यों? क्योंकि B ने ऑफर दिया है तो A के पास चॉइस होनी चाहिए ना, एक्सेप्ट या रिजेक्ट करने की। तो दिस इज आल्सो ट्रीटेड एज काउंटर ऑफर, ठीक है। क्लियर है? नेक्स्ट एग्जांपल, द एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड। अगर आपने किसी चीज को एक्सेप्ट किया है तो आपको कम्युनिकेट करना पड़ेगा। अपने मन के अंदर एक्सेप्ट कर लिया, हाँ मैं उसको घर खरीदने के लिए तैयार हूं, लेकिन उसको नहीं बताया, एक्सेप्टेंस मानी जाएगी? नहीं मानी जाएगी। ए ने प्रपोज किया बी को टू मैरी हिम, शादी करने के लिए। ये भी क्या होता है? हाँ गौरव गौरी होता है, मैं भी यही कह रही थी, सुन लो जरा। गौरव ने गौरी को प्रपोज किया शादी करने के लिए, ठीक है। लेकिन गौरी ने क्या किया, हाय मुझे लज्जा आती है गौरी ने क्या कहा, मुझे शर्म आती है हाँ करने में। गौरी ने क्या किया, गौरव की बहन को बोला, जाके अपने भाई को बोल मेरी तरफ से हाँ है। समझ रहे हो? गौरी ने क्या किया, गौरव की बहन को बोला दैट शी इज रेडी टू मैरी हिम, कि मैं उससे शादी करने के लिए तैयार हूँ। बहन आई और सीधा गौरव के बाल पकड़े, क्या भाई क्या हरकतें कर रहा है तू? दूसरी खुद की आई। बट हिज सिस्टर डिड नॉट इन्फॉर्म ए, लेकिन गौरव की बहन ने गौरव को नहीं बताया अबाउट द एक्सेप्टेंस। तो देयर इज नो कॉन्ट्रैक्ट एज एक्सेप्टेंस वाज नॉट कम्युनिकेटेड। पहले वाला जो पॉइंट था उसमें तो ये था कि जिसको ऑफर दिया गया है वही एक्सेप्ट करेगा, यानी कि वैसे ही वैलिड नहीं है अगर उसने उसकी बहन को बताया। और दूसरी चीज, अगर उसकी बहन ने जाके गौरव को बताया भी नहीं कि उसने एक्सेप्ट कर लिया है, मतलब कम्युनिकेट ही नहीं की एक्सेप्टेंस, तो वो भी कोई वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट नहीं होता इससे, ठीक है। ये जो पॉइंट है ना जिसको तुम हंसी मजाक में ले रहे हो, जब मैं केस स्टडी पूछूंगी ना, ये सारे पॉइंट्स लगने हैं उसमें, आ जाएंगे याद। देखो एक बात तो मैं श्योरिटी से बोल सकती हूँ, ये जो एग्जांपल मैं सेट करती हूँ ना, गौरव गौरी और ये बन गए हैं जितने भी एग्जांपल्स, ये एग्जांपल से ही इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट समझ में आ सकता है और इसी से ही केस स्टडी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। जिसको ये समझ में आ गए वो क्वेश्चन भी आराम से सॉल्व करके आएगा। और मैं ये गारंटी दे रही हूँ, अगर मैं इसे एग्जांपल ना लूँ ना तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में से आधे बच्चे क्लास से बाहर हो जाए। गौरव ऐसा होने नहीं देगा। इसलिए क्लास को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, बोरिंग ना बनाने के लिए मुझे गौरव और गौरी का, गौरव ने अपना पूरा योगदान दे रखा है। थैंक यू गौरव फॉर योर कंट्रीब्यूशन। चलो इन एग्जांपल्स, एक्सेप्टेंस मस्ट बी इन द प्रेस्क्राइब्ड मोड। प्रेस्क्राइब्ड मोड मतलब गौरव ने जब फ्लावर दिया था ना, ऑफर दिया था जब गौरी को, उसने कहा था अगर तेरी अंदर से हाँ हो ना तो खिड़की के बाहर आके मेरे को ऐसे हाय कर दियो। ठीक है। गौरव ने कहा, गौरव ने क्या किया था, उसके घर के ना गेट से ऐसे चिट्ठी फेंकी थी, ये है ना, और चिट्ठी बाय चांस गौरी नहीं उठा रही, उसकी मम्मी ने नहीं उठाई,
नहीं उसकी नहीं उसके गोली पापा ने उठा ली, उसके पापा थे पहलवान। अच्छा ठीक है, गौरव ने तो वो चिट्ठी फेंकी थी, वो बॉल के अंदर फेंकी थी सीधा उसकी खिड़की के पास, ठीक है। उसके रूम में गई, उसने चिट्ठी पढ़ी, उसमें लिखा हुआ था, क्या लिखा हुआ था, अगर एक्सेप्टेंस देनी हो तो खिड़की से बाहर आके ऐसे हाथ हिला दे, मैं मान अगर जाऊंगा। बाहर आ जाएगी तो मेरी लाश देगी। ठीक है, उसकी मम्मी ना दिला दी अब बताओ, अगर मम्मी ने हाथ हिलाया तो कौन सा पॉइंट लगेगा यहाँ पर? अंडरस्टैंडिंग माइंड वगैरह वाले उसने गलत समझ एक्सेप्टेंस से रिलेटेड ही पॉइंट लगेगा, कौन सा? फर्स्ट पॉइंट क्या पढ़ा है अभी कि एक्सेप्टेंस वही पर्सन देगा जिसको ऑफर दिया गया है। अगर उसकी जगह पर किसी और ने एक्सेप्टेंस दी तो वो वैलिड एक्सेप्टेंस, मम्मी हाँ करेगी तो कोई हाँ नहीं है वो। क्या बात कर दी मैंने? मैं भी ये क्या कह रही है, अगर उसमें नाम ना लिखा और मम्मी अपने अरे कैसी बात है, सास भी थोड़ी कोई इज्जत भी रखो उसकी, इतना भी मैंने तौहीन नहीं की थी उसकी, उसने तो ज्यादा गिरा दिया। क्या बोला? अब देख इतना गंदा एग्जाम्पल मैंने सेट नहीं किया था। क्या है? सही बात है, चलो। हाँ जी। प्रेस्क्राइब मोड की बात चल रही थी, उसने क्या एक मोड बताया था, अगर एक्सेप्टेंस देनी हो तो किस मोड से हाँ करनी है। अगर वो उसी प्रेस्क्राइब मोड में हाँ भरती है तभी वो वैलिड एक्सेप्टेंस मानी जाएगी। मान लो वो खिड़की से बाहर नहीं आई, या खिड़की से बाहर तो आई लेकिन उसने हाथ नहीं हिलाया, अब बोलो नहीं मानी जाएगी, नहीं मानी जाएगी। ठीक है, जो मोड मैंने कहा है वही करेगी तभी एक्सेप्टेंस मानी जाएगी। क्लियर है? मैं भी कह रही देखने आएगी पहले कैसा होता है। अच्छा टाइम टाइम बोलो, टाइम जिस पर्टिकुलर टाइम के अंदर मैंने बोला था कि एक्सेप्ट करना, उसी टाइम में ही आपको एक्सेप्ट करना है। ठीक है, मेरे साइलेंस ठीक है। और अगर मान लो मैंने कोई टाइम डिसाइड नहीं, क्लास बस अगर मान लो मैंने टाइम डिसाइड किया है कि मुझे 4 दिन के अंदर जवाब चाहिए, तो उसको 4 दिन में जवाब देना पड़ेगा, या तो हाँ में या ना में। लेकिन अगर मैंने 4 दिन वाली चीज लिखी नहीं ऑफर में, तो बताओ कितने टाइम में उसको एक्सेप्टेंस देनी है? वेरी गुड, रीजनेबल टाइम के अंदर एक्सेप्टेंस देनी है। ठीक है, मेयर साइलेंस इज नॉट एक्सेप्टेंस। किसी का चुप रहना कभी भी एक्सेप्टेंस नहीं होता। गौरी को फ्लावर दिया, वो चुप करके चली गई, अभी उसको क्या समझेगा? हाँ है इसकी, क्या पता वो चप्पल लेने गई हो वहां से, क्या पता वो चप्पल लेने गई हो वहां से, ये सोचेगा शर्मा, हाँ ये सोचेगा शर्मा के जा रही है वो वाली चप्पल ठीक है। तो कभी भी साइलेंस, चुप रहना कभी भी एक्सेप्टेंस नहीं होती है। चलो इसमें एक एग्जांपल है कि ए ने ना सब्सक्राइब किया था फॉर वीकली मैगजीन फॉर 1 ईयर। 1 साल के लिए उसने वीकली मैगजीन का सब्सक्रिप्शन लिया था। इवन आफ्टर एक्सपायरी ऑफ हिज सब्सक्रिप्शन मैगजीन कंपनी ने उसको मैगजीन देती रही। अब देखो साल भर हो गया लेकिन कंपनी रुकने का नाम नहीं ले रही, रोज मैगजीन मेरे घर के आगे फेंक जाते हैं। ठीक है, तो आपको इन्फॉर्म करना पड़ेगा ना, या क्या कहोगे फेंक तो मैंने कोई कहा था, मैंने साल का लिया था उसके बाद क्यों दे रहे हो भाई? बिल भेजेगा ना वो आपके पास, तब आपको पता चलेगा कि बिल भी पे करना होता है। ठीक है, तो एंड आल्सो ए कंटिन्यू टू यूज द मैगजीन बट डिनाइड टू पे द बिल सेंट टू हिम। अब वो मैगजीन पढ़ भी रहा है साल भर खत्म होने के बाद, साल खत्म होने के बाद जो मैगजीन आ रही है उसको पढ़ भी रहा है, और जब कंपनी ने बिल भेजा ना तो कहता मैं नहीं पे करता, मैं नहीं पे करता। तो बताओ ए लायबल है या नहीं है? तुम्हारे दिल से अगर आवाज आ रही हो ना नहीं है तो लायबल है, आपको मना करना चाहिए था। ठीक है, उसका सब्सक्रिप्शन तो पूरा हो गया ना। हाँ हो गया, तो उनको समझ जाना चाहिए, अब नहीं देना। ऐसे कैसे समझ जाना चाहिए? उसने उतना ही पे किया था। भाई देखो ये तो आजकल कंपनी करती है, प्रीपेड सिस्टम ही रखी है, जितना पे करोगे उतना ही आपको मिलेगा, कोई भी ऐसे पॉकेट में नहीं देती। लेकिन अच्छा ये जो पोस्टपेड बिल्स होते हैं जो आप सिम लेते हो उसमें क्या होता है? हर महीने अपने आप बिल जनरेट होता है। अब मान लो अगले महीने आपने वो यूज ही नहीं कर रहे हो सिम कार्ड को, लेकिन वहां पे तो बिल जनरेट होगा ना, जब तक आप उनको मना नहीं करोगे।
ठीक है, तो मेयर साइलेंस इज नॉट एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस बाय कंडक्ट या इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस। इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस क्या होती थी? जो कुछ बिना कुछ बोले ही एक्सेप्टेंस हाँ कर देना। दो भाई एग्जांपल, हंसी आने लग गई है तो इतनी। ये अपना वो है, गौरी ने ऐसे आके हाथ हिला एक दिया। मिनट, ये वो एग्जांपल है जो वो ब्रश क्या कहते हैं शूज पॉलिश करने लग गया था अपने आप से। इम्प्लाइड ऑफर था और आपने भी पैर लेके खड़े हुए हो, मना नहीं कर रहे उसको, तो ये इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस है जो पैर लेके खड़े गौरी हुए ने हो। टिट्टू का दिया था इस एग्जाम में। किसका? स्कूटर दो देता तो वो सब स्कूटर धोते वो कहते हैं तो मना नहीं किया था ना, तो वो क्या थी? इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस थी आपकी, ठीक है। तो इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस जब हो जाती है तो वो आपका वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना जाता है, ठीक है। यस टाइम खत्म हो गया किसका? ये बदला नहीं रहा हाँ जी क्लास। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है ना वो बहुत लंबा जाने वाला है और वो सीक्वेंस चाहिए उसको। रिवोकेशन करवा दूं? नो मैम अभी तो हाँ भर दिया करो। कम्युनिकेशन और परफॉर्मेंस कर मेरी बात सुनो, नहीं करवा सकती बीच में से, ना रिवोकेशन हो सकता ना हो, क्योंकि ना इसमें दो कंसेप्ट है, एज अगेंस्ट वाले। और एज अगेंस्ट वाले की मेरे को जब तक पूरी क्लास में सीरीज नहीं लूंगी तब तक वो दिमाग सेट नहीं होगा। तो बेटर ये है कि हम इसके डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन जो इससे रिलेटेड है वो पूछ लें। अच्छा क्लास, ट्यूसडे के टेस्ट में